हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कृष्णा स्टडी मैथ क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी? तो उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। तो इसी के साथ मैं लेके आया हूं आपके लिए आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट खास टॉपिक। और वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक ही नहीं बल्कि आपका जो टारगेट है 70 में 70 लाने का। तो वही टारगेट की प्रोसेसिंग हमने चालू स्टार्ट कर दी है और उसी 70 में 70 लाने के लिए हम आपके लिए इतना सब कुछ करा रहे हैं। तो इतना सब कुछ क्या करा रहे हैं? तो आपके लिए मैं करा रहा हूँ अनसॉल्व पेपर सॉल्व। तो उसमें अनसॉल्व पेपर सॉल्व क्या है? आज का है जो सेट 2 2022 का। ठीक है, तो इसमें क्या है स्टूडेंट्स, मैंने सेट 1 करा भी दिया है। ठीक है, बाकी सेट 2 करा रहे हैं। और इसमें क्या है, आपके लिए जब तक एग्ज़ाम नहीं होता तब तक हम इन्हें अनसॉल्व जितने भी हैं हमारे विगत आए हुए क्वेश्चन हैं वो करते रहेंगे और कर रहे हैं। और इससे क्या है, आपकी परीक्षा में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो खास सबसे पहला क्वेश्चन क्या है तो उस पर चलते हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर हैं और आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्या है इसी तरीके की इम्पोर्टेंट वीडियो आपके पास डेली मिलती रहे, पहुंचती रहे। ठीक है, और इसी के साथ अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए मैं एक वीक से वीक बच्चे के लिए लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको सभी को समझ में आएगा, क्योंकि मेरा मकसद ये नहीं है कि मतलब फास्ट पढ़ा दिए तो वीक बच्चों के क्या है उनका मतलब समझ में नहीं आता, फिर वीक बच्चे क्या है रह जाते हैं। तो वीक से वीक बच्चा और इंटेलिजेंट बच्चा सब बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो के लिए। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए चलते हैं। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन है, संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड होगा। तो चलिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट का सबसे हलवाई होता है। और हलवाई क्या, तो हमें कोई सा भी क्वेश्चन में से नहीं करना है, चाहे सरल सही चाहे कठिन सही, हमें हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के लिए सॉल्व करना है। इसके कह रहा है 156 के अभाज्य गुणनखंड संख्या होगी, बस हमें गुणनखंड करवा रहा है, तो बस करते हैं इसे। तो यहाँ देखिए हल। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को लासा तो आता होगा, और नहीं आता है तो यहाँ देखिएगा, इसे देखिए। सबसे पहले 2 से काटते हैं। जब ये 6 लास्ट में है, कोई भी संख्या सम होती है लास्ट में तो वो 2 से कट जाती है, तो हमें समझने की आवश्यकता है नहीं, 2 से इसे काटती हैं। तो यहाँ लिखिए 2। अब देखिए 15 तक हम 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 2 सत्ते 14। तो 2 सत्ते यहाँ सत्ते लिखना है आपके लिए, और 14। अब 15 में से 14 गया, कितना बचा? 1 मन में यहाँ लगाए, कितना हो गया? 16 हो गया। तो 2 अट्ठे 16। ठीक है, फिर 2 से काटते हैं इसे, 2 3 6, 7 में का 6 गया, 1 बचा, और यहाँ लगा दिया 18, 2 नियम 18। अब देखिए 3 और 9 हमें सिंपल पता है, 3 के पहाड़े में आते हैं, तो इसे 3 से डिवाइड कर देते हैं, इसे काटते हैं 3 से। 3 एक कम 3, 3 तिया 9, तो ये किससे कटा? 3 से कट गया। अब बताइए 13 किसके पहाड़े में आते हैं? तो 13 के पहाड़े में आते हैं, तो 13 से डिवाइड कर देते हैं इसे। तो यहाँ देखिए 13 एक कम 13। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड बने वो कितने बने? देखिए 2 कितनी बार आए हैं, यानी यहाँ लिख लो 156 के जो अभाज्य गुणनखंड हैं गुणनखंड कितने हैं डियर? देखिए 1 और 1 2, मतलब 2 कितनी बार आए हैं जी? 2 बार आए हैं, तो 2 की पावर 2 लगा देते हैं, और यहाँ 3 और यहाँ 13। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। बस हमसे ये पूछा था। अगर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, तो मैं 2 बार थे इसलिए 2 की पावर 2 लगा दी। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? तो चलिएगा देखिए, सबसे पहले और भी क्वेश्चन करने से पहले मैं आपके लिए व्हाट्सएप नंबर बता रहा हूँ आपको। यदि कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है आपके लिए, तो यहाँ देखिए इस नंबर का उपयोग कर सकते हैं, 96,987,343, ये है व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, इस पर मैसेज कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, जितना भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप इस नंबर पे भेज सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप पे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो
तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सबसे पहले देखिए प्रैक्टिस चैट में, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल गया। देखिए ये है खा, ये तो का था, और ये दूसरा क्वेश्चन क्या है, खा नंबर। खा नंबर है, कह रहे हैं यदि सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। थीटा का मान ज्ञात करना है। अब देखिए आपको तालिका याद होना चाहिए, जो ट्रिग्नोमेट्री में जो तालिका है वो आपके लिए याद होना चाहिए। वो याद नहीं है तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कर सकते हम। तो सिंपल है, देखिए सेक थीटा बराबर 2 मतलब सेक कितने का मान होता है 2, तो याद रखिएगा। आपको कॉस के मान तो याद होंगे, कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2, और कॉस का उल्टा क्या है सेक थीटा, तो 1/2 का उल्टा कितना हो गया 2, तो यानी सेक कितने का मान है, ये 60 का मान है। कितने का मान है, 60 का मान है। तो हमसे थीटा का मान पूछा है, तो देखिए सेक थीटा और जे सर सेक 60 का मान होता है, जी बिल्कुल होता है, तो यहाँ हमने रख दिया। ठीक है, सेक से सेक काट दिया, तो थीटा का मान जो फाइनली आया वो कितना आया, 60 डिग्री आया। समझ में आया। चलिए चलते हैं, अभी हमने 2 नंबर क्लियर किए हैं, बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, देखिए आप कॉपी और पेन लेकर के बैठिए और साथ साथ जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं साथ साथ इन्हें हल करते जाइए। ठीक है, इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से होती रहेगी। ठीक, यहाँ तो रास्ता इतनी चलती रहती है, क्या बताएं, हम तो यही देखते रहते हैं, ये बिक रहा है वो बिक रहा है। मैं तो परेशान हो जाता हूँ वीडियो को अपलोड करने के लिए, मतलब इसे बनाने के लिए। ठीक है, एक ना एक चलता ही रहेगा। तो चलिए कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m = 0 के मूल बराबर हो तो m का मान ज्ञात करिए। तो ग नंबर अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है डियर, 3x² - 12x + m = 0। तो कह रहे हैं के मूल बराबर हो, के मूल बराबर हो। देखिए मैंने अभी भी बता रहा हूँ और पहले भी बताया है मैंने आपके लिए, विभक्त कर से 100% एक क्वेश्चन आएगा बहुविकल्पीय में, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन मिस नहीं करना है। तो देखिए इसमें क्या पूछा गया, 3x² - 12x + m = 0 के मूल बराबर हो तो m का मान होगा। तो आपने डिटेल से पढ़ा होगा प्रश्नावली 4.4। ठीक है, डिटेल से पढ़ी होगी, तो उसमें मैंने सारे के सारे नियम लिखा दिए हैं। बाकी आपने जब मैथ पढ़ी होगी तो आपने भी ये फुल डिटेल से नियम पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े हैं तो जानिएगा। यदि मूल बराबर हो तो विभक्त कर का पहले फार्मूला क्या होता है, तो विभक्त कर का फार्मूला होता है d = b² - 4ac। ठीक है, अब इन्होंने कहा है मूल बराबर है, तो d बराबर कितना होना चाहिए 0, तभी तो मूल बराबर होते हैं और समान होते हैं। तो हम d = 0 रख देंगे, फार्मूला लगा देंगे b² - 4ac, सिंपल क्वेश्चन सॉल्व। तो चलिए क्वेश्चन के लिए सॉल्व करते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन मैंने क्या बताया, d = 0 होना चाहिए। तो देखिए d = 0 कब होता है, तो पहले तो हम विभक्त का फार्मूला जानते हैं। विभक्त का फार्मूला होता है d = b² - 4ac। ठीक है, तो d बराबर यहाँ मूल बराबर के लिए क्या करते हैं, मूल बराबर होते हैं, तो d बराबर कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा b² - 4ac = 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिखते हैं, 3x² - 12x + m, सबकी वैल्यू निकालते हैं। a = 3, b = -12, c बराबर कितना आ जाएगा m आ गया। जो x² के गुणांक में संख्या होती है वो m का मान होता है, जो
एक्स के गुणांक में संख्या होती है वो बी का मान होता है, और जहाँ भी जो भी नंबर है वो सी का मान होता है। ठीक है, फिर इसमें वैल्यू पुटअप करते हैं और इस क्वेश्चन के लिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए इम्प्लाइज दैट बी का मान कितना है -12, तो यहाँ -12 का स्क्वायर 4 गुणे ए का मान कितना है 3, यहाँ आ गया 3। सी का मान कितना है m, तो यहाँ आ गया m इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। तो यहाँ देखिए 12 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 144 माइनस 4 तियाँ 12 m बराबर कितना आ गया 0 आ गया। तो यहाँ देखिएगा माइनस के 12 m का ऐसे लिखेंगे और 144 इधर गए किसके हो जाएंगे माइनस के 144। तो यहाँ देखिए माइनस से माइनस कट गया तो m बराबर कितना आ गया 144/12। तो 12 से ना डिवाइड कर देते हैं, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो m की वैल्यू कितनी आई m बराबर 12 आंसर। तो फाइनली m का आंसर कितना आ गया 12। तो चलिए समझ में आ गया। तो चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, और m या k का मान इस तरीके से दे देगा, आपको इस तरीके से ही निकालना है। ठीक है, वेरी सिंपल। तो चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पूछा है हमसे 1 से 10 तक, 1 से 10 तक धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य, सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। तो हमसे क्या पूछा गया है 1 से 10 तक धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। 1 से 10 तक पूछा गया है। सम संख्याएं जानते हैं, सम संख्याएं वे होती हैं जो 2 से डिवाइड हो जाएं। ठीक है, तो क्या होती हैं, क्या संख्या होगी 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 हो। तो हमसे 10 तक पूछा गया है, तो सबसे पहले हम 1 से 10 तक हम सम संख्या लिख लेते हैं। तो सम संख्याएं, थोड़ा बोर्ड पे अगर अच्छा नहीं दिख रहा है, क्लैरिटी नहीं दिख रहा है, तो वीडियो को क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं, 360 पे चलाइएगा, सही अच्छा दिखेगा। ठीक है, 144 पे बिल्कुल नहीं दिखेगा, क्योंकि थोड़ा ये मतलब फोकस पड़ता है इधर प्रकाश का, तो यहाँ थोड़ा कम दिखता है। ठीक है, तो वीडियो क्वालिटी को अच्छा करके चलाइए, सही दिखेगा वीडियो। तो चलिए 1 से 10 तक धनात्मक सम संख्याएँ क्या होती हैं, तो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और स्वयं 10 है। 1 से 10 तक। ठीक है, तो कह रहे हैं इनका समांतर माध्य बताइए। तो समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ आ जाएगा समांतर माध्य। यहाँ हो गया समांतर माध्य बराबर कुल संख्याओं का सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। देखो जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं का योग यानी जोड़, और जितनी संख्याएं उतने से हम क्या कर देते हैं भाग कर देते हैं, बस समांतर माध्य निकल आएगा, सिंपल। तो चलिएगा समांतर माध्य बराबर कितना है 2 है प्लस 4 है प्लस 6 है प्लस 8 है प्लस 10 है, और जो टोटल संख्याएं बननी है वो कितनी है 1 2 3 4 5, कितनी है 5। तो जोड़िए ये कितना हो रहा है 10 8 18, 18 और 6 कितने होते हैं 24, 24 4 28, 28 और 2 कितना हुआ 30। तो यहाँ डिवाइड 5, तो 5 के पहाड़े में 30 आते हैं जी, बिल्कुल आते हैं। 5 एकम 5, 5 छक्का 30। तो यहाँ समांतर माध्य जो आया वो आया 6 निकल के, 6 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया।
अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, और इसी के साथ आपके हर एक टॉपिक क्लियर होता जा रहा है, क्योंकि हर टॉपिक से क्वेश्चन मिल रहे हैं देखने के लिए, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप नहीं तो ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो पता चला हमने आज एपी पढ़ी, कल पता चला ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, फिर परसों और कोई चैप्टर पढ़ा, फिर पता चल रहा है हम एपी भूल गए। तो ऐसा नहीं है, हर कैटेगरी का हर क्वेश्चन मिल रहा है। अब एपी पहले वाले सिलेबस में थी नहीं, तो इसलिए इस सेट में एपी का कोई सवाल नहीं आया, ठीक है। बाकी और चैप्टरों से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन आए हैं, तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करो, इससे हर एक जो चैप्टर है वो क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही बढ़िया। तो इस क्वेश्चन के लिए तो बिल्कुल मिस करना ही नहीं है, और इसे एक दो बार कर लेना, सिंपल है। बाकी दूरी का सूत्र लगाना है हमें। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, दे रहे हैं बिंदु P कितना है 2, -3, और Q कितना है, और दूसरा बिंदु Q दे रखे हैं 10, y के बीच दूरी कितनी है, 10 मात्रक है। तो कह रहा है बाई का मान ज्ञात कीजिए। हमसे किसका मान पूछा है, बाई का मान। तो दूरी का सभी को फार्मूला याद है, नहीं है तो फोकस करिए बोर्ड पे, सॉल्यूशन कराते हैं इस क्वेश्चन के लिए, धुआं उड़ाते हैं। तो चलिए इसका भी धुआं उड़ाते हैं, देखिए कैसे उड़ाते हैं। तो दूरी का जो सूत्र होता है डियर, दूरी सूत्र का फार्मूला होता है √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, इसे मान लीजिए आप x1, इसे y1, इसे x2 और इसे y2, ठीक है। टोटल जो मात्रक है वो कितना है, 10 मात्रक। तो यहाँ लिख देंगे 10। अब यहाँ लिखो अंडर रूट लिख लिया। x2 कितना है 10, x1 कितना है 2, और यहाँ करोगे स्क्वायर, प्लस y2 कितना है y1 कितना है -3 है, तो यहाँ -3 का स्क्वायर कर दिया। ओके डन। अब देखिए 10 मात्रक ये दूरी दे रखे हैं हमने, इसलिए दूरी की जगह हमने कितना लिखा है, 10 मात्रक लिखा है। अब देखिए यहाँ से हम कर देते हैं और एक लाइन कर लेते हैं, 10 बराबर √10 में से 2 गया, कितना बचा 8 का स्क्वायर, प्लस यहाँ हो जाएगा बाई माइनस माइनस कितना हो गया +3 का स्क्वायर। ओके अब लिखते हैं दोनों ओर वर्क करने पर, क्योंकि हमें ये रूट हटाना है, रूट हटाएंगे तो सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। तो हम दोनों ओर वर्क कर लेते हैं, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो दोनों ओर वर्क करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस बाई प्लस 3 का स्क्वायर, और इसका भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए स्क्वायर से रूट कट जाएगा, और यहाँ 10 का वर्ग कितना हो जाएगा अगली लाइन में 100, और 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64, और a प्लस बी का होल स्क्वायर सुना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर सभी ने सुना है, अगर नहीं सुना है तो ध्यान दीजिएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो वही सेम तो बनना है बाई प्लस 3 का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा बाई का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 9,
प्लस 2ab, तो 2 गुणे ए बी, तो ए और ये बी आ गया। ठीक है, यहाँ जाएगा 100 बराबर 100, 64 के लिए इधर ले आते हैं माइनस के 64, 64 और 9 कितने होते हैं, 64 और 9 73 हुए, तो 73 को इधर ले आते हैं। समझ जाने हैं, मैंने बता दिया 64 और 9 को जोड़कर, और यहाँ क्या कर लिया मैंने 73 के लिए ले आया हूँ। ठीक है, तो चलिएगा यहाँ 100 माइनस कर देते हैं 73 में। देखिए यहाँ बचा y² और प्लस 3 दूनी 6y, तो 100 में से 73 गया, कितना बचा 27, तो यहाँ बचा 27 बराबर y² प्लस 6y। अब देखिए 27 के लिए इधर ले जाते हैं, तो पूरा सवाल घुमा देते हैं। पहले तो y² प्लस 6y लिख लो, और 27 के लिए इधर लेके आए तो कितने हो गए माइनस के 27 और बराबर 0। ओके डन, समझ में आया। तो चलिएगा, नहीं समझ में आता है कोई भी सवाल में कोई भी प्रॉब्लम है तो सामने उसका सॉल्यूशन ये है। ठीक है, ठीक, तो चलते हैं। अब इसका देखिए दो घात समीकरण बन गई और इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ बना y² प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ देखिए अब ऐसे गुणा करिए, जो गुणा करने पे तो 27 आना चाहिए, और माइनस यहाँ पे तो घटाने पे कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। तो इसके गुणनखंड क्या है 9 3 27, और 9 में से 3 गया कितना बना 6। तो चलिए y² यहाँ लिखते हैं 9 माइनस 3 और y माइनस 27 बराबर 0। तो y² प्लस 9 की y से करिए कितना आ गया 9y, माइनस के यहाँ कितने आ गए 3y, माइनस के कितने आ गए 27, इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। अब देखिए दो दो के क्या बनाते हैं जोड़े बनाते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है y, क्या आ रहा है y कॉमन। देखिए इसमें y है, इसमें भी y है, तो हम एक y के लिए हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या बचा एक y और प्लस 9 बचे, माइनस के यहाँ 3 ले लेते हैं कॉमन, तो देखिएगा, और यहाँ 3 ले लेते हैं कॉमन, तो कितना बचेगा आवाज आ रही है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, कोई बुला रहा था तो इसलिए जाना पड़ा, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इस क्वेश्चन के लिए सॉल्व करें। मैंने कहा वीडियो में कोई प्रॉब्लम आने से अच्छा है कि मैं ही खुद चले जाऊँ। ठीक है, तो चलिएगा यहाँ से 3 और यहाँ y माइनस 3 ने 27, लेकिन याद रखिएगा यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, तो 3 के पहाड़े में 27 आ रहे थे इसलिए 3 कॉमन ले लिया, और माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस, इक्वल टू क्या हो गया 0। अब देखिए हमें किसका मान चाहिए था y का, तो एक आ गया y प्लस 9 बराबर 0, तो y बराबर कितना आया माइनस के 9, और इधर आ गया y माइनस 3 बराबर 0, तो y बराबर आ गया प्लस के 3। तो जो निकल के आए y के मान वो कितने आए -9 और कितने आए 3। ठीक है, चलिए कैसा लगा क्वेश्चन, बढ़िया लगा, अच्छा लगा, बेहतरीन लगा। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चनों पर। ठीक, यहाँ देखिएगा बढ़िया क्वेश्चन था, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, बाकी आप इसे 2-3 बार कर ही सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ बाकी तो जो जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सभी इम्पोर्टेंट है, लेकिन कुछ उनमें से भी खास है तो वो मैं आपके लिए बताता चल रहा हूँ। ठीक है, कह रहे हैं अगले क्वेश्चन में एक त्रिभुज के आधार की लंबाई, यानी अगला क्वेश्चन है गा, ये दूसरे खंड के चल रहे हैं। ठीक है, कह रहे हैं एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज के आधार की लंबाई
लंबाई कितनी दी है? 14 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी दी है? त्रिभुज की जो ऊंचाई दी है वो दी है 7 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या ज्ञात करवा रहा है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमसे ज्ञात करवा रहा है। अब देखिएगा, एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 14 सेंटीमीटर, त्रिभुज की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, तो इससे पता लग रहा है ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। तो बस यहीं से समझ जाते हैं और समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये आ गया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है, ए बी, और ये आ गया सी। और इसकी जो लंबाई है वो कितनी दी है? आधार की लंबाई 14 सेंटीमीटर, और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी दी है? 7 सेंटीमीटर। बस अब हमसे क्या पूछा है? इसका क्षेत्रफल। तो देखिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी समकोण, समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। यहाँ रखते हैं 1/2, आधार कितना है? 14, ऊंचाई कितनी है? 7। तो 2 से विभाजित करिए, 2 1 कम 2, 2 7 14। तो यहाँ 7 गुणे 7 बराबर कितना आया? 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कैसा लगा क्वेश्चन डियर? कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो आज का जो सेशन है वो यहीं समाप्त करते हैं। बाकी आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, पार्ट 2। इसका ये पार्ट 1 हो गया। बाकी जितने क्वेश्चन कराए सारे के सारे प्रैक्टिस करिए। बाकी आपके लिए प्रश्नावली भी चैनल पर है, वीडियोस पे जाइए, वहाँ से आप कोई से भी एक्सरसाइज उठा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, बाकी आपके लिए साइंस के मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल भी करा रखे हैं, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए करा रखे हैं, और भी कराऊंगा। तो आप वहाँ से वीडियोस में जाइए, सभी की तैयारी करिए और अपनी तैयारी के लिए बहुत ही मजबूत बनाइए। ठीक है, तो मेहनत करिएगा और इसी तरीके से लगे रहिएगा। बस आपके पास ज़्यादा समय बचा नहीं है, और इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा वीडियोस को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं, बाय।